हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो जी, दोपहर के सुबह के जो है 10 बज चुके हैं। सॉरी, दोपहर के सुबह के 10 बजे है। और 10 बजे जो है जो गोरी को लेके बैठी हूँ मैं। देखो, गोरी को नहला के लाई हूँ और इसके आगे थोड़ा सा कुछ सामान डाल रखा खेलने के लिए। और देखो, बच गई गिरने से, बेड से नीचे गिर जाती है अभी। और ये देखो, फ़ोन के चक्कर में आ रही। और मुँह में देखो ये डाल रखा ढक्कन। ओह माय गॉड, जान बच गई मेरे बेटू की। है बेटू, जान बच गई गिरने से। हाँ, कुक्कू हो जाता मेरी बेटी के, है ना? कुक्कू हो जाता ना। कहाँ से होता कुक्कू? ओ ओ देखो, मेरी चूड़ी हटती है। और ये ले, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और गोरी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। कपड़ों को ना निकाल जा रही थी ऊपर को उठा के। तो मैंने इसका बनियान निकाल दिया क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे। क्योंकि गर्मी में ना बुरी हालत हो रही, पहले से भी जी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी होगी। ऐसे हम हो रहा बस पंखे के आगे से जाओ ही ना, कूलर के आगे से। तो इसीलिए जी पंखा भी चला रखा, तूफान और कूलर भी दोनों चीज़ चला के बैठे हैं। जब भी गर्मी लग रही है तो आवाज़ के लिए ना बंद कर दिया मैंने, पंखा भी कम पे चला दिया और कूलर बंद कर दिया क्योंकि फिर वीडियो में आवाज़ आएगी इस वजह से। तो जी चलो, अब जो है अपने काम पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ऊपर का काम निपटा लेते हैं और फिर जो है पशुओं को नहलाना है। तो पशुओं को मैं जो है नहला के आई हूँ अभी नहा धो के। और फिर जो है बाकी का काम करेंगे। तो खाने में जो है भिंडी बनाऊंगी और रोटियाँ, और गोरी के लिए बनाऊंगी मूंग दाल की खिचड़ी। तो जी चलो, अब जो है भिंडी तो मैंने सुबह ही बना दी थी क्योंकि सुबह आज किसी का भी श्राद्ध नहीं था हमारे। तो मैंने सोचा जो है प्यू का नाश्ता बनाया था तो साथ साथ ही रोटियाँ बना ली थी। और अब जो है गर्मा गर्म बनाएंगे मूंग दाल वाली खिचड़ी। तो जी कल एक कमेंट आया था कि जो है लेडीज श्राद्ध नहीं निकालती। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। तो बहू होने के नाते जो है हमारे जो यहाँ पे जो पूजा की जाती है, बहू बेटे सब कर सकते हैं। तो वंदना के डैडी जो है सुबह ही खेत में चले जाए, तब तक खाना बनाए क्योंकि गर्मी इतनी हो रही और जो है खेत का काम भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है मैंने ही जो श्राद्ध का खाना है जो निकाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी वंदना के डैडी पे निकाल देते हैं, लेकिन आपको जो 2 बार व्लॉग देखने को मिला उसमें मैंने ही निकाला है। तो इस वजह से आप लोग बोले कि वंदना के डैडी नहीं निकाल सकता। जिस दिन टाइम से खाना बन जा तो मैं भी निकाल दा, और कभी कभी जो है लेट हो जा तो इसलिए जो है मैं निकालते ही खेत में चल जा। क्योंकि बाजी दफ़ा ऐसा होता है सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा लेट जो है आँख खुलती है। और फिर जो है फटाफट से पशुओं का चारा करके वंदना को और गोरी को उठाना और फिर वंदना को फ्रेश वगैरह। तो वंदना की एक बात है, चाय पिए बिना वो फ्रेश नहीं होने की, और फ्रेश होएगी थोड़ी देर घूम घाम के जब। और फिर जो है नहा धो कर जब रेडी होगी तो चाहे उसकी तरफ से चाहे कितना भी लेट उठ जाओ, उसे तो अपना वही काम करना, कितनी सवेरा उठा लो कितनी लेट। तो इस वजह से जी थोड़ा सा जो है लेट हो जाता है कभी कभी। और बच्चों के साथ मतलब होता ही है क्योंकि गोरी कभी कभी ना रात भर बहुत ज़्यादा परेशान करे। तो इस वजह से ये ना सोती नहीं, दिन में सो लेगी तो फिर रात में सोने में हम बहुत ही ज़्यादा परेशान करे। तो इस वजह से हो जावा। ये नहीं है कि वैसे हमारे यहाँ जेंट्स भी निकाल ले श्राद्ध का खाना और लेडीज़ भी। और एक और है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है व्लॉग बनाना। तो जी अभी तो नहीं है मेरे बस की बात, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। इसका मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा कि कोई मुझे क्या बोला क्या नहीं। तो मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको ही लगता होगा मेरे बस की बात नहीं है। कभी ना कभी तो सफलता हासिल होएगी मुझे। ये तो यानी मैं सदा ऐसी रहूँगी। और अच्छा व्लॉग नहीं बनाने की, मैं ये नहीं बोलती कि मैं व्लॉग अच्छा बनाऊँ, मैं व्लॉग अच्छा नहीं बनाती। आप लोगों को नहीं लगता, जिनको अच्छा लगता है वे देखते हैं, जिनको नहीं लगता
मैं ना मत देखो कि मैं किसी से जोर ज़बरदस्ती थोड़ी करती हूँ कि आप लोग मेरा ब्लॉग ही देखो। और रही बात मेरा व्लॉग अच्छा ना बनाने की, जैसा भी मुझसे बनता है मैं ऐसा बनाती हूँ कि और व्लॉग बनाना बंद कर दे और ये है वो है फलाना है। तो मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि किसी को दिल मत तोड़ना, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए कभी ना कभी। तो जो है तरक्की सभी को मिलती है, तरक्की सभी हासिल करा, ये नहीं है कि कामयाब नहीं होते, कामयाब सब हो कभी ना कभी। तो हौसला बनाए रखना चाहिए। तो मैं अपना हौसला टूटने नहीं दूँगी, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। तो मुसीबतें तो बहुत ही ज़्यादा आ रही और रोज़ आ रही है, एक से बढ़ के एक। लेकिन क्या हंसते हंसते जो है सारी मुश्किलों को पार करना है। ये नहीं है कि हम हार के पीछे होकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं चलने का। हमारे बच्चे हैं, इनका भविष्य भी देखना है हमें। ये तो है नहीं कि हम बस दो रोटी के लिए ही बस अपना जो है काम करते रहेंगे, मेहनत मजदूरी। तो ये भी जो है एक घर का रूटीन दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ के लिए, और साथ में बच्चे भी संभालना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे बस की बात नहीं है। आपको लगता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बस की बात नहीं है। जैसा बनता है बनाती हूँ मैं, अच्छा बने चाहे बुरा बने, और डालती भी हूँ। ये नहीं है कि मैं डालती नहीं, डालती हूँ रोज़। तो जी चलो यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। तो जिसको भी मेरा जो ये सुझाव जो मैंने आपको बताया अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप अच्छा ब्लॉग नहीं बनाते, कभी तरक्की हासिल नहीं करोगे, कभी कामयाब नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत जो है किसकी कब पलट जाए ये कुछ पता नहीं चलता। और गोरी मुझे बहुत परेशान कर रही है, देखो इससे बच के ही रहना पड़ा है मुझे, बिल्कुल जब काम करना पड़ा है और ये शरारत करती रहा है। तो जी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो सबसे पहले जो है पोछा लगाते थी हूँ, झाड़ू लगा दी है मैंने। तो जैसे सुबह सुबह की झाड़ू होती है तो सबसे पहले झाड़ू निकालनी ज़रूरी होती है घर में को, तो वो मैंने निकाल दी थी। उसके बाद में जो है मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगा कर जो है उसके बाद में जो है बाकी का काम करेंगे, क्योंकि सुबह ही जो है नाश्ता बनाना होता है। तो सबसे पहले श्राद्ध चल रहे हैं तो इसी ऐसा रहता है कि कब श्राद्ध पूजा करनी है तो सबसे पहले घर में जो है झाड़ू पोछा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जो है श्राद्ध का खाना बनाऊंगी और खाना बना के जो है श्राद्ध निकालेंगे। तो चलो जी फटाफट से पोछा लगा लेते हैं और पोछा लगाने के बाद में जो है करेंगे बाकी का काम, क्योंकि छोटे मोटे काम तो बीच बीच में चलते रहा है, जैसा कि पशुओं को चारा आटा लगाना, गोबर इकट्ठा करना, पानी पिलाना, बीच बीच में जो है चलता रहता है वो काम। तो और इधर उधर के छोटे मोटे काम, कपड़े की तह बना ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो इसीलिए तो ऊपर का काम फिनिश करने के बाद में जो है अब मैं पहुंच गई थी नीचे। तो मुझे जो है अब पशुओं को नहलाना है। पशुओं को नहलाने के बाद में जो है बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर मैं लगी थी फटाफट से जो है कपड़े की बोली सॉरी गायों को नहलाने के लिए। और गायों को नहला कर जो है फिर से जो कपड़े धुलाई करनी है और कपड़े धुलाई करने के बाद में जो है फिर जो है मैं बनाऊंगी खाना। तो जब तक तो अब जो है करीब 9 बजे का टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा सबसे पहले पशुओं का काम निपटा देते हैं और झाड़ू पोछेगा और फिर जो है खाना बनाने का काम रह जाएगा। तो बाकी का काम तो होता रहेगा। तो खाना बनाने का काम जो है गोरी को साथ में लगा के धीरे धीरे करती रहूँगी। और इधर मैंने दोनों गायों को पानी पिला दिया है और काली वाली को नहला के बांध दिया है अलग, और बछड़े को भी। और अब ये भूरी वाली रह गई है, इसको मैं नहला रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी भर के ला रही थी और जो है इनको नहला रही थी। तो फटाफट से जो है हमारी गाय नहा गई है। तो जी चलो अब जो है नहलाने के बाद में जो है बाकी का काम देखते हैं, क्या क्या करना है, क्या बनाना है क्या नहीं। तो जी कुछ ऐसा ही होता है हमारा रूटीन। तो जो भी है हमारे छोटे मोटे काम तो वो हम सब आपके साथ शेयर करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो यहीं पर करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो पशुओं का काम जो है फिनिश हो चुका है, अब चलते हैं हम नहाने के लिए।